अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं साजिद हसन। आप मेरा YouTube चैनल देख रहे हैं। 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात, वही हुआ जिसका डर था। पाकिस्तानी टीम सीरीज़ हार गई 3-1 से और अब आखिरी मैच जो है वो सिर्फ दिखावे का होगा। जैसा कि हमारा घोंचू कप्तान जो है ये बकवास करता हुआ आ रहा है कि दूसरी इनिंग के अंदर गेंद जो है ज़्यादा स्विंग हो रही थी। इस उल्लू के पट्टे को कोई बताए कि तूने टॉस जीतकर फिर पहले बैटिंग करने की उनको दावत क्यों दी जब तुझे पता था। और ऐसा घोंचू हमारा कोच है जिसने ज़िंदगी में कभी कप्तानी नहीं की है, उसको क्या आइडिया कि टॉस जीतकर क्या फैसला करना है। आकिब जावेद जैसे बेगैरत आदमी को जिसने लाहौर कलंदर के माबहने कर दी उनके मालिकान की, और उसके बाद जाकर इत्तेफाक से उन्होंने टाइटल जीत लिया। और जिस तरह ये वाला मैच इत्तेफाक से जीता था, तीसरा मैच, उसके बाद अंदाज़ा हो रहा था और उसी वक्त हम लोगों ने आपको बताया था ये सीरीज़ तो 5-0 से जीतनी थी, लेकिन एक खैरात के अंदर, जैसा कि पिछले दफ़ा शाहिन अफरीदी की क़यादत के अंदर पाकिस्तानी टीम गई थी और 4-1 से सीरीज़ पाकिस्तान हारा था, ये भी उसी का रीप्ले लगता हुआ नज़र आ रहा है। सूरत हाल ऐसी है कि हमारा कप्तान जो है वो इतना बेगैरत और इतना चिकना घड़ा है, इतना बड़ा ढीठ है। एक बाबर आजम का असर जो है वो सब लोगों के ऊपर आ गया है। वो भी एक नंबर का बेगैरत और ढीठ था, उसके बाद रिजवान आया, उससे बड़ा ढीठ, और ये इन सब का बाप लग रहा है मुझे। क्योंकि ये मैच हारने के बाद जो है ना, बाबर आजम तो फिर भी थोड़ा बहुत सीरियस नज़र आता था और उसका थोपड़ा था ही ऐसा। दूसरा ये कि वो खुद भी थोड़ा सा सीरियस हो जाता था प्रेजेंटेशन के अंदर, लेकिन ये इतना बड़ा बेगैरत और इतना बड़ा मुतमईन बेगैरत है, चिकना घड़ा, कि हमारा कप्तान, इसके यह है तो दत्तू, लेकिन उसके बाद दांत बंद करने के मुंह बंद करने के बाद भी इसके दांत बाहर आ रहे होते हैं। अब ज़रा तसव्वुर कीजिए कि ये अपनी हंसी को कंट्रोल नहीं कर पाता और मुसलसल ये हंसता रहता है जब मैच हार रहे हों, पाकिस्तान की माँ बहन एक हुई भी हो, कुछ भी हुआ हो। हमारा कप्तान जो है वो जब कप्तान नहीं था जब भी बकचोदियाँ करता हुआ नजर आ रहा था, अब तो और ज़्यादा करता हुआ नजर आता है और सीरियसनेस इससे दूर तक नहीं गुजरी। मैंने पिछली वीडियो के अंदर ये वाली बात, और जब पाकिस्तान जीता था उस वक्त भी ये वाली बात बता दी थी कि ये हमारा T20 का खिलाड़ी नहीं है, इसको आपने कप्तान बना दिया। अब आप ज़रा तस्वुर कीजिए शाहिन अफरीदी और शादाब खान को आदमी क्या बोले जब हमारा इतना बड़ा घोंचू कप्तान और कोच, जिन जाहिलों को यही नहीं पता कि टॉस जीतकर करना क्या है। आप न्यूजीलैंड को पहले बैटिंग की दावत दे रहे हो, उन्होंने आपका रेप कर दिया उठाकर, और जो कुछ इनके हाथ में आया शलवार उतारने के अलावा उन्होंने सब कुछ कर दिया। और पहले मैच के अंदर जो आपने किया था वही रीप्ले जो है वो आपको चौथे मैच के अंदर नजर आया, और उन्होंने शुक्र करो कि 91 रन के से ज़्यादा रन बनाने दिए, 100 रन करने दिए, वरना ये टीम जो है 85 रन के ऊपर मैंने बोला था कि ये आउट होती हुई नजर आ रही है। वंस अपॉन अ टाइम कभी कभार ऐसा हो जाता है कि अगली टीम खराब खेल ले तो आप तुक्के में दुप्पल में जीत जाते हो। हसन नवाज जैसा आंखें बंद करके बैटिंग करने वाला बंदा जो है वो दुप्पल में सेंचुरी मार देता है, और उसके बाद जो है आप कहते हो कि ये बाबर आजम और विराट कोहली जैसा खिलाड़ी है। अभी उसने तो सर ही नहीं उठाया था कि उसके सर के ऊपर एक गुद्दी के ऊपर एक चमाट मारा न्यूजीलैंड के बॉलर्स ने। अच्छा, न्यूजीलैंड के बॉलर जो हैं पाकिस्तान के अंदर आते हैं, बॉलिंग करते हैं, विकेटें लेते हैं। न्यूजीलैंड के अंदर तो वो विकेटें लेते ही हैं, लेकिन हमारे उल्लू के पट्टे जो कंजर बॉलर हैं, हमारी शाहिन अफरीदी, हारिस रऊफ और ये शादाब जैसा मनहूस खिलाड़ी जो हमारे बगैर परफॉर्मेंस के टीम के अंदर आ गया है, इस बेगैरत के सुसर से भी कोई पूछे कि कुत्ते तूने अगर थोड़ा बहुत कुछ किया है तो अपने दामाद को ही सिखा दे। लेकिन वही वाली बात है ना कि यहाँ पर रिश्वत चलती है, पैसे खिलाकर टीम के अंदर आ तो गया है, अब लानत और जिल्लत इसकी ज़िंदगी के अंदर, इसके और इसके सुसर की ज़िंदगी के अंदर मुसल्लत हो गई है। क्योंकि इसके सुसर ने जो नाम कमाया था, अब वो सोच कर आया हुआ है कि अब वो सारा नाम जो है वो मिट्टी के अंदर बल्कि गोबर के अंदर मिलाना है। और सकलैन मुश्ताक इसीलिए कोच बनने की कोशिश करते हुए नजर आ रहे हैं T20 फॉर्मेट की, और ये मशवरा देते हुए पीसीबी को नजर आ रहा है आकिब जावेद के ऊपर बहुत ज़्यादा बोझ है, इसलिए वनडे और टेस्ट का इसको कोच बना दें, T20 टीम मुझे दे दें और मेरे दामाद को जो है इसका कप्तान बना दें, जिसने पूरे 4 मैचेस के अंदर 1 विकेट ली है, सिर्फ 30 रन बनाए हैं। इस उल्लू के पट्टे को पाकिस्तान का जो हमारा कोच है, जो सिलेक्टर भी है, ये कमीना आदमी जो है आकिब जावेद, ये लेकर आया था इस परफॉर्मेंस पे कि इसने 0/0 जो है वो परफॉर्मेंस की थी जब ड्रॉप हुआ था ये टीम के बाद से। जब से अब तक दोबारा सिलेक्ट होने के दरमियान जो गैप था उसके अंदर शादाब खान ने 0/0 किया था, लेकिन ब्रीफकेस जो लिया है सकलैन मुश्ताक से और शादाब खान से, रिश्वत लेकर जो टीम के अंदर इसको वाइस कैप्टन बनाया है, तो उस चीज़ को डिफेंड करना भी ज़रूरी है। और किसी के बाप का डर नहीं है आकिब जावेद को, किसी के बाप का डर नहीं है सलमान अली आगा को। ये कुत्ते जो हैं
यही देखिएगा आप एशिया कप के अंदर खेलेंगे और यही लोग जो है, आकिब जावेद भी कहीं नहीं जाएगा, वर्ल्ड कप भी यही खिलवाता हुआ नजर आ रहा होगा। और इसके बाद बहाने, इतनी बड़ी जबान, इसकी मुंह की बकचोदी है जो खत्म नहीं होती, यही बातें, यही भाषण ये उस वक्त लाहौर कलंदर को देता हुआ नजर आता था। अब ये जो है, ये पाकिस्तान के नाजरीन को जो है और पाकिस्तान के जो क्रिकेट बोर्ड के लोग जो है उनको ये भाषण देता हुआ शीशे में उतारना इसका बेहतरीन काम है। और शीशे में उतारना लोगों को जो है वो इसको खूब आता है, इसीलिए ये पाकिस्तानी टीम तक का कोच बन गया है। अब ज़रा उस जाहिल कप्तान की बात सुने। मैं हसन नवाज की तरफ तो बाद में आऊँगा, शादाब और शाहीन शाह अफरीदी की तरफ तो बाद में आऊँगा। इस जाहिल कप्तान की बातें सुने जो हम लोगों को क्या बता रहा है, ये जिसने स्कूल की शक्ल नहीं देनी है, इसने जाहिल कप्तान ने जो फैसले किए हैं अपने कोच के ऊपर कहने के ऊपर, उसने कहा है कि चौथे T20 में शिकस्त के बाद गुफ्तगू करते हुए कहा कि दूसरी इनिंग में गेंद स्विंग भी ज्यादा हो रही थी, आखिरी मैच में अच्छा खेलने की कोशिश करेंगे। ये उल्लू का पट्टा हमको ये बताने के लिए बैठा है कि मैंने टॉस जीता था और मुझे उस वक्त आइडिया नहीं था। ये कैसा कप्तान है और कैसा मनहूस कोच है जिनको ये आइडिया नहीं था कि पहली इनिंग के अंदर जो है बॉल ज्यादा स्विंग नहीं होगी, दूसरी इनिंग के अंदर ज्यादा होगी, तो तुम पहले बैटिंग कर लो। इन जाहिलों को यही नहीं पता, जब इस तरह की टीम सिलेक्शन और इस तरह के मैनेजमेंट होगी तो घंटा आप लोग जीतोगे। ना अहल और ना लायक लोग आप लोगों ने टीम के अंदर रखे हुए हैं, पूरा क्रिकेट बोर्ड ना अहलों से भरा हुआ है, तो टीम के अंदर कौन से आसमान से उतर के लोग आ जाएंगे। इसी तरह के जाहिल लोग जो हैं वो हम लोग को दिलासा देते हुए नजर आएंगे कि अगला मैच जो है हम जीतने की कोशिश करेंगे। दूसरी जानिब न्यूजीलैंड का जो कप्तान है उसने कहा कि पिछले मैच में शिकस्त के बाद टीम ने अच्छा कमबैक किया, मैच और सीरीज में कामयाबी पर खुशी है। इनको पता था ये एक पानी का बुलबुला है, ये उल्लू की पट्टी टीम जो है इसके अंदर जो खिलाड़ी शामिल है वो पानी के बुलबुले की तरह एक मैच की परफॉर्मेंस के बाद जो है वाह वाह करते करते आते हैं और अगले मैच के अंदर इनको रख कर मुंह के ऊपर चमाट लगाया, बल्कि मोशड़ा लगाया, जिसकी वजह से पाकिस्तानी टीम जो है वो सलमान अली आगा के दत्तू दांत जो हैं वो भी संभालने में कामयाब नहीं हो सका। अब ज़रा आपको बताऊं मैं, ख्वाजा ये जो है हमारा जो खिलाड़ी है हसन नवाज, ख्वाजा नाफे और जिस तरह का परफॉर्मेंस का मुजाहरा कर रहा है साहबजादा फरहान, उसकी परफॉर्मेंस के बावजूद भी हसन नवाज जैसे खिलाड़ी जो है अपने दोनों मैचों के अंदर 0 पर आउट हुआ, फिर एक सेंचुरी मारी और फिर आज 1 रन बनाकर जो है वो आउट होता हुआ नजर आया। बाबर आजम की जगह इनका खेलने के लिए जब इनसे इंटरव्यू किया था तो उन्होंने कहा था कि मैं ऐसी बल्लेबाजी करूंगा कि आपको बाबर आजम याद नहीं आएंगे। और इसने आपको बताऊं कि डोमेस्टिक के अंदर जिस वजह से इसको सिलेक्ट किया है, सिर्फ 8 मैचेस खेले हैं। अब ज़रा अंदाज़ा लगाइए, इसके बाप ने आकिब जावेद को या जिसने भी पर्ची दी है, जितने भी रिश्वत खिलाई है आकिब जावेद को, वो किस बुनियाद के ऊपर, या कोई डाखाना मिला हुआ होगा या कोई रिश्तेदारी होगी। 8 मैचेस खेले हैं, 67 का स्ट्राइक रेट है और वो खिलाड़ी पाकिस्तान का ओपनर बन गया है। आप तस्वुर कीजिए, 8 मैचेस खेले हैं और साहबजादा फरहान के ज़रा भी आप जाकर देख लें। ये होता है टैलेंट के साथ अगर आप ज़्यादती करोगे तो उल्लू के पट्ठों इसी तरह लानत पड़ेगी तुम लोगों के मुंह के ऊपर। सिर्फ पाकिस्तान से नहीं, दुनिया भर से लानत पड़ेगी। ये बेगैरती का एक फॉर्मूला है जो अपने पल्लू से बांध लो कि अगर ज्यादती करोगे तो लानतें ही मिलेंगी तुम लोगों की शक्लों के ऊपर। एक लानत है सलमान अली आगा पे, एक लानत है आकिब जावेद पे और एक लानत है पीसीबी पे जो इस तरह के मनहूस फैसले करवाता है। 8 मैचेस खेले हैं, 67 के स्ट्राइक रेट से आंखें बंद करके इसकी शॉट लगाने से वाज़े होता है कि इंटरनेशनल मयार का ये खिलाड़ी नहीं है और इसके पास अब बहुत बड़ी तगड़ी सिफारिश है। ज़रा टाइम दीजिए इसकी सिफारिश भी, और जिसको इसने सिफारिशें करके पैसे खिलाए हैं ज़रा वो भी निकाल कर लेकर आएंगे। अंडर 19 लेवल पर शानदार परफॉर्मेंस देने वाला शाहजेब खान, जिसके बारे में आमिर सोहेल और सनत जयसूर्या ने कमेंट्री में कहा था कि इस लड़के को आगे लाया जाए, इसमें सईद अनवर की झलक नजर आ रही है। भारत के खिलाफ 160 रन इसने बनाए थे और अंडर 19 एशिया कप में लगातार 2 सेंचुरियां बनाई थी, लेकिन अब उसका नामो निशान नहीं है। आकिब जावेद मनहूस आदमी ने कसम खाई हुई है वो कभी भी मेरिट पर सिलेक्शन नहीं करेगा, ना ही लाहौर कलंदर की इसने मेरिट पर सिलेक्शन की थी, ना ही पाकिस्तानी टीम के अंदर आकर ये करेगा। ये बेगैरत आदमी जो है, जो प्रॉपर धुला हुआ है, ऐसी शख्सियत है जिसके अंदर जो है वो गमो गुस्सा जो है और बदला लेने की जो आग है वो इसके अंदर बुझती हुई नाम नहीं लेती। इसकी शक्ल, फिटकार पीटी शक्ल के देखकर ही अंदाज़ा होता है कि किस तरह का ये बेगैरत आदमी है, रिश्वतखोर करप्ट आदमी। इसने
आकिब जावेद पाकिस्तान क्रिकेट के लिए तबाही का सबब बन रहा है और इसकी सोच और अंदाज से वाज़े तौर पर नज़र आ रहा है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को ये तबाह कर छोड़ेगा, पाकिस्तान की क्रिकेट को ये तबाह कर छोड़ेगा। ज़रा आ जाए शाहीन शाह अफरीदी बेगैरत और शादाब खान के, दोनों ने 50-50 रन दिए 4 ओवर्स के अंदर। और ज़रा पूछें तो कि न्यूजीलैंड के खिलाड़ी जैकब डफी जो है इसके सामने का बच्चा है, किस तरह विकेटें ले रहा है और तू इतना बड़ा बेगैरत है कि तू इतना सीनियर होने के बावजूद भी कुत्तों की तरह मार खा रहा है। तुझे जिस तरह जलील करते हुए नजर आ रहे हैं न्यूजीलैंड के खिलाड़ी और तेरी शलवारें उतारते हुए नजर आ रहे हैं, अगर थोड़ी सी भी गैरत है तो चुल्लू भर नहीं, चुल्लू भर पेशाब के अंदर डूब मर। और शादाब खान, इसके बारे में तो कुछ कहना ही बेगैरत को है। ये अपनी परफॉर्मेंस के जरिए खुद ही अपने ऊपर खूब लानते समेट रहा है। 2 लानते शादाब और शाहीन के लिए और ले लें और इस तरह पाकिस्तानी टीम के जिन लोगों के दिल दुखे हुए हैं उन लोगों का कुछ मदावा हो सकेगा मेरी तरह। आप आज के मैच को किस तरह पोस्टमार्टम करेंगे, जरा आइए और कमेंट सेक्शन में आकर अपने दिल की भड़ास निकालिए। मैंने तो निकाल दी, रोजे के अंदर बहुत सी चीजें मैंने कंट्रोल की हैं, लेकिन आप लोग आइए और रोजे के बाद इसके ऊपर अपने दिल की भड़ास निकालिए, जो कहना है कहें और बताइए कि पाकिस्तानी टीम के साथ ऐसा क्या हुआ कि एक मैच जीतने के बाद दूसरा मैच लगातार ये हार गई है। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया।